हेलो फैमिली, कैसे हो? क्या आपका भी एफबी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब फीड भरा हुआ है जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के पोस्ट से? हो भी क्यों ना, बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद फैंस की जीत हुई है और अब डायरेक्टर जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग का स्नाइडर कट वर्जन हमें देखने को मिलेगा वार्नर ब्रोस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HBO मैक्स पर। तो इस नए स्नाइडर कट में रिलीज हो चुकी मूवी जस्टिस लीग से क्या अलग चेंजेस होंगे, हम बात करेंगे आज इस बारे में। अगर आपको पता है कि स्नाइडर कट क्या है और आप सिर्फ इसके चेंजेस वाले डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर आप सीधे उस पार्ट में पहुंच सकते हैं। तो वीडियो के मुद्दे पर आने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्नाइडर कट है क्या। एक्चुअली जैक स्नाइडर, जिन्होंने वॉचमैन, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी मूवी डायरेक्ट की थी, WB ने उन्हें काम सौंपा था DCEU के विजन का और जस्टिस लीग के मूवी डायरेक्शन का। पर मूवी शूटिंग के बीच में ही जैक की बेटी की डेथ हो गई, जिसके कारण वो मूवी से बाहर हो गए और फिर WB वालों ने बुलाया एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हीडन को बची हुई मूवी डायरेक्ट करने के लिए। जॉस ने अपने तरीके से मूवी में कई सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे सीन्स रीशूट करवाए। इस वक्त हेनरी कैविल मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनकी मूछें थी। जस्टिस लीग के रीशूट में हेनरी को मूछों के साथ ही सुपरमैन वाले सीन्स को रीशूट करना पड़ा, जिसे बाद में मूवी में CGI से हटाया गया, जिसका रिजल्ट इतना भयानक हुआ कि आज तक जस्टिस लीग को वर्स्ट CGI का एग्जाम्पल दिया जाता है। इससे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी WB ने जैक स्नाइडर के विजन से हटकर खूब सारे सीन्स कट किए थे और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का भी एक एक्सटेंडेड वर्जन बाद में आया था, जिसमें स्टेपनवुल्फ की एक झलक थी। और जस्टिस लीग का भी ऐसा ही एक वर्जन अवेलेबल है जिसे फैंस स्नाइडर कट बोल रहे हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नवंबर 2019 में, जब पहली बार वंडर वुमन प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस गैल गैडोट ने ट्वीट किया और लिखा #रिलीज द स्नाइडर कट। बाद में इस मूवमेंट में बैन एफ्लेक, जेसन मोमोआ, साइबॉर्ग का रोल करने वाले रे फिशर सभी जुड़ते चले गए और फैंस की नॉन स्टॉप ट्विटर मूवमेंट के बाद अब ये फाइनली रिलीज हो रही है अगले साल HBO मैक्स पर। और ये खुद जैक स्नाइडर ने कहा एक ऑनलाइन आफ्टर पार्टी में, और इस पार्टी में हेनरी कैविल भी शामिल थे। अब बात करते हैं इस मूवी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इस मूवमेंट के पावर में आने के समय खुद जैक स्नाइडर ने कहा था कि उन्होंने अभी तक जस्टिस लीग मूवी नहीं देखी क्योंकि वो मूवी उनका विजन नहीं था। और साथ ही जैक ने ट्विटर और वीरो ऐप पे स्नाइडर कट वर्जन के कुछ पिक्स शेयर किए थे। हम एक एक करके उन सारे पिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। कैरेक्टर रायन चॉय, जैक ने ये पिक शेयर करते हुए लिखा था रायन चॉय, डायरेक्टर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एट स्टार लैब्स। अगर आपको नहीं पता कि रायन चॉय कौन है तो मैं आपको बता दूं कि DC कॉमिक्स में रायन चॉय रे पामर यानी एटम का स्टूडेंट है और आगे चलकर ये नया एटम बनता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ही जैक स्नाइडर ने फिर से रायन चॉय को पिक को शेयर किया, वो भी कलर में। तो रायन स्टार लैब्स में प्रोबेबली साइलस स्टोन यानी साइबॉर्ग के पिता के साथ काम करता था और जस्टिस लीग में एटम का होना ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी डिटेल है फ्लैश के बारे में। पहली पिक जिसमें हमें बैरी एलन यानी फ्लैश की लव इंटरेस्ट आयरिस दिखने वाली थी। इस सीन में बैरी आयरिस को एक बस एक्सीडेंट से बचाता है और इस सीन के अलावा कुछ और सीन्स भी इन दोनों के बीच शूट हुए थे, जिसे मूवी में बाद में निकाल दिया गया। तीसरा, फ्लैश इन स्पीड फोर्स और टाइम फैब्रिक। वाओ, ये गजब है। अगर आप फ्लैश के फैन हैं या फ्लैश TV सीरीज फॉलो करते हैं तो आपको पता है स्पीड फोर्स क्या चीज़ है, और बैरी का टाइम फैब्रिक में होना ये बताता है कि इस मूवी में फ्लैश ने टाइम ट्रैवल किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल का होना इसके स्टोरी में कितना बड़ा चेंज ला सकता था। वल्को, जी हाँ, एक्वामैन को जिसने फाइट सिखाए और सारे स्किल्स दिए जिसे हमने एक्वामैन मूवी में देखा, वो हमें जस्टिस लीग में ही दिखने वाला था। और मीरा, वल्को, एक्वामैन के साथ साथ कुछ और सीन्स भी शूट किए गए थे जिसे इस मूवी से निकाल दिया गया। जस्टिस लीग के सारे मेजर कैरेक्टर्स में से साइबॉर्ग ही सिर्फ ऐसा कैरेक्टर था जिसके बारे में लोग कम जानते थे और जैक स्नाइडर ने अपने वर्जन में रे फिशर के बहुत सारे सीन शूट किए थे जो ऑलमोस्ट साइबॉर्ग के एक छोटे से ओरिजिन टाइप के थे। जैसे कि ये सीन जिसमें साइबॉर्ग अपने पिता को बचाने के लिए स्टेपनवुल्फ से लड़ता है, जैसा यहाँ साइबॉर्ग के सामने स्टार लैब्स में ब्लास्ट होना और उसके फादर की डेथ हो जाती है। एक और सीन जिसमें साइबॉर्ग फ्लैश के साथ है, जहां साइबॉर्ग थोड़े टेंशन में है क्योंकि वो अपने दिमाग और मदर बॉक्स के कंट्रोल के बीच हो रहे कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दूसरे पिक्स में हम साइबॉर्ग को अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर भी देखते हैं और वहीं पीछे हम एक्वामैन और वंडर वुमन को साइबॉर्ग का वेट करता हुआ देख सकते हैं।
सुपरमैन रिबॉर्न, ये पिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ बैरी सुपरमैन के बॉडी को कॉफिन के साथ क्रिप्टोनियन शिप में ले जाता है, जहाँ पास में रखी सुपरमैन के ब्लैक सूट को भी हम नोटिस कर सकते हैं। जैक ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा था शिप कैन फील हिज प्रेजेंस, और इसके बाद के कुछ पिक्स जिसमें सुपरमैन रिबॉर्न हो रहा है। इसके जस्ट बाद की एक पिक है सुपरमैन और एक्वामैन की। इस सीन का क्या मतलब है मैं गैस नहीं कर पाया, शायद हमें स्नाइडर कट आने के बाद हमें पता चले। जैक ने बैटमैन के भी कुछ पिक्स शेयर किए थे जिसमें ब्रेक डाउन करने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ये दिखने में सिनेमैटिक ब्यूटी लग रहे हैं। एक पिक्स है जिसमें ब्रूस वेन अपने वेन एयर हैंगर में बैटमोबिल को ठीक कर रहा है, और ठीक इसी जगह पर हमें बाद में अल्फ्रेड भी दिखता है। इसके अलावा ऑब्वियसली सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में दिखने वाला था, ये कई बार खुद जैक स्नाइडर कंफर्म कर चुके हैं। मार्शियन मैन हंटर, मैन ऑफ स्टील का वो जनरल आपको याद है? जी हाँ, जनरल स्वानविक। जैक ने ये कंफर्म किया कि ये कैरेक्टर जस्टिस लीग का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर मार्शियन मैन हंटर था, जिसके कंसेप्ट आर्ट्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी में ग्रीन लैंटर्न को भी टीज किया जाना था। सीक्रेट ऑफ ग्रेल, इस शेयर किए गए पिक में स्टेपन वुल्फ को ग्रेल में देख सकते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि मदर बॉक्सेस और स्टेपन वुल्फ की कहानी के कुछ पार्ट्स हमें अभी और जानना बाकी है। फाइनल बैटल, जस्टिस लीग के फाइनल बैटल में हमें देखा कि पैराडिमंस स्टेपन वुल्फ को उड़ा के भगा ले जाते हैं, पर जैक स्नाइडर के वर्जन में ये बहुत ही कूल था। हम पिक्स से देख सकते हैं कि स्टेपन वुल्फ बूम ट्यूब ओपन करता है, पर वंडर वुमन अपने फाइनल वॉर में स्टेपन वुल्फ के सर को अलग कर देती है, और ये सर सीधा कट के बूम ट्यूब से ओपन होकर डार्क साइड के पैरों पर गिरता है, जिसके बाद डार्क साइड अर्थ पर आता है ऑब्वियसली अगले सीक्वल में। डार्क साइड, जी हाँ, डार्क साइड खुद अपीयर होने वाला था इस मूवी में, हालांकि इस मूवी में उसका बस एक कैमियो होने वाला था। शेयर किए गए पिक्स देखकर हमें यह लगता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें डार्क साइड से रिलेटेड थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाने वाली थी, जहां हम डार्क साइड को अपने खेतों में काम करता देख सकते हैं जब वो यूक्सस नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम कुछ आर्टिफैक्ट्स पर डार्क साइड को देखते हैं जिसे डायना एग्जामिन कर रही है, जिसका मतलब है अमेजोनियंस को इसके बारे में पता था और डायना उस पर ज़्यादा रिसर्च कर रही थी। एंटी लाइफ इक्वेशन, एंटी लाइफ इक्वेशन डीसी की सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे यूज़ कर डार्क साइड यूनिवर्स पर राज करना चाहता है। इस इक्वेशन के बहुत सारे वर्जन हैं जिसे मैं अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी से रिलेटेड पिक जैक ने शेयर किया जिसमें डार्क साइड अर्थ के डिफेंडर्स को मार रहा है एंटी लाइफ इक्वेशन से उनको हटाने के लिए, ताकि डार्क साइड ओमेगा यानी सबसे सुप्रीम बन सके। इतने गजब स्टोरी लाइन के साथ आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सारे डिटेल्स बहुत हाइप करने वाले हैं, पर सैडली ये सारे डिटेल्स जान के भी और आने वाले स्नाइडर कट देखने के बाद भी डीसीयू की नई स्टोरी लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्नाइडर कट का बस एक मकसद ये रह जाएगा कि फैंस को जो चाहिए वो मिल जाएगा, और स्नाइडर कट देखने के बाद डीसी कॉमिक्स की मूवीज़ और वेब सीरीज़ के देखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मेरी बस एक यही इच्छा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर लोगों को स्नाइडर कट पसंद आती है तो जैक स्नाइडर को उनके विज़न के लिए एक बार फिर से चांस मिलना चाहिए, और इस पूरे चीज़ को करेक्ट करने का सबसे बड़ा एक का फ्लैश पॉइंट अभी बाकी है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे पिक्स कवर कर दिए हैं, पर अगर फिर भी मेरे से कोई रह गया हो तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।